अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं अपनी प्यारी सी बेटी के बहुत प्यारे से हेयर स्टाइल और उसके पोसेस पर। तो सबसे पहले नाश्ते के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया, शावर करवाया, उनको तैयार करके चेंज वगैरह करवाया, क्योंकि बच्चे खुश हों सबसे पहले उनका काम होना चाहिए। तो मैं अपना व्लॉग लगाती हूँ अपनी एलसीडी पर, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं कि मामा हम लोग टीवी पे आ रहे हैं, तो आप हमारे जो है वो पिक्चर्स वगैरह लें, हमारी भी वीडियोस लें ताकि हम लोग टीवी पे आएँ। तो हानिया बहुत एक्साइटेड थी, उस्मान भी। तो मैंने फिर बच्चों को तैयार करके उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई खाना वगैरह बनाने के लिए। आज बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, बहुत मुश्किल से मैंने खाना बनाया। यकीन करें कि मैं बिल्कुल जो है वो मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैं बिल्कुल जो है एंड हो गई थी, मेरी डेडली सिचुएशन हो गई थी। तो हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया है 5 दिन के लिए रोटी वगैरह, तो बस फिर खिचड़ी और दलिया और चावल वगैरह ही बना के मैं उनको दे रही हूँ। तो रेसिपी तो मैंने बनाया है खाना, उसकी रेसिपी तो मैंने अलग से शूट की हुई है, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस व्लॉग में तो गपशप करने का टाइम होता है। तो मैं अक्सर बात करती हूँ कि अपने घरों को साफ़ रखें, क्लीन रखें, या जब मैं आपको ये बातें कर रही होती हूँ तो ये मतलब कोई मोटिवेशन स्पीकिंग नहीं होती। तो मैं अपने तौर पर ये सोच रही थी कि आप कभी भी किसी के कहने से उठ के सफाइयाँ नहीं शुरू कर देंगे, या किसी से इम्प्रेस हो के आप अपने घर को साफ़ नहीं करना शुरू कर देंगे। ये आपके खून में ये चीज़ें शामिल होती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आप एक सडन एज में जैसे 30-35 प्लस में अगर आपने कभी भी सलीके से घर को नहीं साफ़ किया, तो आप कभी भी 35 या आखिरी एज में किसी का व्लॉग देख के या किसी की बात सुन के आप कभी भी अपने घर को नहीं साफ़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बचपन से ही ना आपके अंदर एक चीज़ शामिल होने शुरू हो जाती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके अंदर ग्रो करती है। तो जैसे मेरी वालदा बहुत ज़्यादा घर को साफ़ रखती थी और हर चीज़ को मतलब साफ़ रखती थी, इवन वॉशरूम्स को साफ़ करती थी, बर्तनों को बहुत अच्छे से चमका के रखती थी। तो बचपन से मैं उनको देखती गई। अब वो चीज़ें इस एज में आके ना मेरे अंदर घुल मिल गई हैं। तो मैं अब वैसे ही बर्तनों को चमकाती हूँ, वैसे ही किचन को साफ़ करती हूँ। जब मेरा घर, बर्तन, बच्चे, सारी चीज़ें साफ़ होती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। और अगर मेरा घर बिखरा हुआ हो या गंदा हो तो मुझे ना बड़ी बेसुकूनी सी होती है। तो अक्सर वालदा को मैं जब देखती थी तो वो रात के टाइम कोई काम कहती थी कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है। मुझे बड़ी होती थी कि ये क्या अम्मी मतलब ऐसी बातें करती हैं कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है। तो मतलब इंसान सिर्फ कामों के लिए दुनिया में आया है। तो अब इस एज में आके मेरी भी यही मतलब प्लानिंग होती है कि आज मैंने ये काम किया तो कल मैं घर का वो काम करूँगी, आज मैंने ये चीज़ साफ़ की है तो कल मैं घर की वो चीज़ साफ़ करूँगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग ना माँ बन जाते हैं, मतलब आपके अंदर ना आपकी मामा आ जाती हैं। तो हमारे पीरो मुर्शिद कहा करते थे कि औरत बेसिकली होती ही माँ है। तो वो पैदा होती है तो बेटी होती है, और फिर वो बहन होती है, फिर उसकी वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस फैमिली के साथ वो लगी रहती है, वहाँ की जिम्मेदारियाँ, फिर उसकी शादी कर दी जाती है, फिर वो थोड़े टाइम के लिए किसी की बीवी भी बन जाती है, और फिर उसके अपने बच्चे हो जाते हैं। तो उसको मतलब एक प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना दर्जा मिल जाता है कि वो माँ हो गई है। तो बस वो अपने बच्चे हो गए और फिर थोड़े से टाइम के बाद ना वो हस्बैंड की भी माँ ही बन जाती है। उस बेचारे को भी डांट डपट पड़ी होती है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो बेसिकली जो औरत होती है ना वो माँ ही होती है। तो उसमें ममतगी आ जाती है, सब लोगों को गाइड करना माँ की तरह ही। तो अब मेरे अंदर वो सारी बातें आना शुरू हो गई हैं जो मेरी अम्मी में हुआ करती थी। किचन को चमकाती रहती हूँ, उसको साफ़ करती रहती हूँ। अक्सर मैं अपना किचन आपको वीडियोस में ज़्यादा दिखाती हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा दिखाती हूँ कि शायद कोई इंस्पायर हो जाए और कुछ सीख ले मेरे से। तो आज मेरी एलसीडी बंद थी, बच्चे मेरे एसी वाले रूम में ही बैठे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर मैंने देसी तरीके से खाना सर्व किया, कोई डिशेस नहीं, कोई प्लेट्स नहीं। कुकर और देचके में से मैंने
खाना निकाल के बच्चों को दिया। और मैं खाना निकालते हुए ये सोच रही थी कि मैं कब माँ के हाथ से खाना लेके खाने से माँ के हाथ से खाना देने वाली बन गई। तो आज मैंने अपने बच्चों को बड़े देसी तरीके से खाना सर्व किया, फिर हमने खाना खाया, अच्छा खाना बना था मज़े का। हमने खाया, हस्बैंड ने, मैंने, बच्चों ने। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए छत पे चले गए, बच्चों को थोड़ा घुमाया फिराया और फिर मैं थक गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और उसके बाद फिर जब हम छत से वापस आए तो मेरी बच्ची को भूख लगी हुई थी, फिर मैंने उसको खाना खिलाया और बस फिर मैंने किचन को समेटा, सारे बर्तन वगैरह धोए, दोबारा से सबको खाना परोसा और ढेर बर्तन मैंने धोए। और वो धोने के बाद फिर मैंने अपने किचन को क्लीन किया, बर्तनों को अच्छे से धोया, बिल्कुल जैसे मेरी अम्मी धोती थी, और सारा सिंक वगैरह मैंने साफ़ किया। और उसके बाद फिर मेरी हो गई छुट्टी। तो अगर आपको मेरी आज की रूटीन, मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं खाती हूँ दलिया। टेक केयर, बाय बाय।